एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। इसमें चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं और एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को देख के इन चारों क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर आप पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो तो इसका आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। और अभी भी अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो जिसमें पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था, तो वो एक्सरसाइज 5.2 का सबसे पहला वीडियो होगा जिसमें वो दिया होगा सम बेसिक पॉइंट्स के नाम से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर आगे इसको अपन बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं वाइट बोर्ड में। वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सा क्या क्या एंगल है और जो चार क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके का आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन है ए, एक लाइन है बी, और ये एक ट्रांसवर्सल है सी। तो इस ट्रांसवर्सल से आप देख रहे हो जब दो पैरेलल लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से 8 एंगल्स बने हुए हैं। अब हमको जो सेकंड में जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो बोल रहा है द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि फाइंड करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो आप एंगल 4 और एंगल 8, ये एक पेयर हो गया। आप लिख सकते हो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, पहला पेयर होगा ये एंगल 4 और एंगल 8। या फिर आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, 1 और 5 को भी ले सकते हो। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेते हैं 1 और 5, ठीक है। पहला हो गया एंगल 1, एंगल 5, ये पहला पेयर हो गया। पेयर 1 लिख लेते हैं इस तरीके से तो इजी रहेगा। पेयर 1 ये हो गया एंगल 1, एंगल 5, पेयर 2। सेकेंड पेयर में देखेंगे तो ये आ गया 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2, एंगल 6। वैसे थर्ड पेयर ले लेते हैं। थर्ड पेयर में आएगा एंगल 3 और एंगल 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं अपन, ठीक है। आप 4 और 8 को भी पहले लिख सकते हो, एंगल 3 और एंगल 7। और इसी तरीके से फोर्थ पेयर हो जाएगा एंगल 3, 7 हो गया, 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये आपको एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले ही इसी प्लेलिस्ट के आपको पहला वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अब इसका देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में पूछा है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमको बताना है कि इस डायग्राम में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन कौन सा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप देखोगे, इंटीरियर मतलब अंदर का, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के अंदर का जो एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और उसका ऑपोजिट में दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड। तो पहला पेयर होगा एंगल 3 और एंगल 5, और एक पेयर होगा एंगल 2 और एंगल 8। इसको लिख सकते हो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। फर्स्ट पेयर में आप लिख लोगे एंगल 2 और एंगल 8। ये ज़रूरी नहीं कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बस वो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ये इंटीरियर एंगल है चारों, 2, 3 और 5, 8। और अल्टरनेट देखेंगे तो ये 2 और 8 अल्टरनेट है और 3 और 5 अल्टरनेट है। सेकेंड पेयर हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 5, दो ही पेयर है, बाकी सब एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछा है। थर्ड में बोल रहा है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा, आपको ये चीज़ तो अच्छे से पता ही होगा कि एक पेयर में हमेशा दो चीज़ होता है, ठीक है। वो दो कुछ भी हो सकता है। अगर पेयर ऑफ पेंसिल बोलेगा तो दो पेंसिल, पेयर ऑफ पेन बोले तो दो पेन, पेयर ऑफ एंगल्स बोलेगा तो दो एंगल, ठीक है। तो हमको पेयर पूछ रहा है, किसका पेयर पूछ रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो अगर इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड देखेंगे तो एंगल 2 और एंगल 5, ये एक पेयर हो गया इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल, ठीक है। फर्स्ट पेयर जो होगा एंगल 2 और एंगल 5 है, दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, ठीक है। और सेकंड पेयर देखेंगे तो एंगल 3 और एंगल 8 ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। एंगल 3 और एंगल 8 ये सेकंड पेयर हो गया। एक और क्वेश्चन बचा है इसका, फोर्थ प्रॉब्लम। वो पूछ रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो आप पहचान सकते हो, बहुत इजी है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स के नाम लिखना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखते हैं। फर्स्ट पेयर अपन एक काम करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं तो इजी रहेगा। फर्स्ट पेयर यहाँ देखो, एंगल 1 का जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो एंगल 3 है, तो यह आएगा एंगल 1 और एंगल 3। सेकेंड पेयर यहीं पर देखोगे 1 के बाद 2, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4। अब यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखते हैं थर्ड पेयर, तो यहाँ पर ले लेते हैं पहले 5 और 7, एंगल 5 और एंगल 7। और जो फोर्थ पेयर होगा एंगल 6 और एंगल 8। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एंगल 1 3 पहले लिख रहा हूँ तो आपको 1 3 लिखना है, आप 3 1 लिख लो या फिर 4 2 लिख लो, आपकी इच्छा कैसे भी लिख सकते हो। ये इसलिए मैं ऐसा लिख लिया कि ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अच्छा दिखेगा। आप कैसे भी लिख सकते हो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे।